हम लोग ने एक एग्जांपल देखा क्लिपर का, जिसमें हमने सीरीज क्लिपर यूज किया था जो कि एक हाफ वेव प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें डायोड की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम डायोड की डायरेक्शन को अपोजिट कर दे रहे हैं, एक सोर्स लगा दे रहे हैं और एक रेजिस्टिव लोड लगा देते हैं। ठीक है, वही VIT लोड के अक्रॉस VOT, ठीक है, आइडियल डायोड। फाइन, अब हम लोग फिर से साइनसॉइडल सर्किट बना लें, क्योंकि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम ये चीज किसी भी प्रकार के वेव पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे साइनसॉइडल हो, सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द क्लिपर सर्किट्स। ओके, तो हम एक साइन वेव फिर से लेते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे VIT से। ये टाइम एक्सिस है 0, मान लिया 5 वोल्ट का इसका एम्पलीट्यूड है, और इंटरवल्स कुछ इस प्रकार है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो। फिर इसके जस्ट नीचे हम लोग VOT बनाएंगे। VOT का मतलब लोड के अक्रॉस जैसा वेव फॉर्म, क्लिप्ड वेव फॉर्म आएगा वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो VOT बनाते हैं। ठीक, फिर से सिग्नल की एनालिसिस करते हैं। 0 से पाई में वोल्टेज पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस करने की वजह से ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं पिछले एग्जांपल से, ये दिस इज N, दिस इज P, और N अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो ये रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ओपन सर्किट हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो आउटपुट वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर 0 से लेके पाई इंटरवल में आउटपुट वोल्टेज आ गया 0। ठीक, अब पाई से लेके 2 पाई में वैल्यू नेगेटिव हो रही है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जाता है तो वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पर भी जो पोलैरिटी माने थे उसको अपोजिट कर देंगे, तो ये प्लस हो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे डायोड ऐसे लगा हुआ था, फिर से बना देते हैं। और अब आप देखिए कि सॉरी, ऐसा डायोड नहीं था, डायोड अपोजिट था, तो डायोड इस प्रकार का लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है आपका N, दिस इज P, और N साइड नेगेटिव से P साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है, तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट। तो हम इस डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट सर्किट में देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल इनपुट वोल्टेज के बराबर है। तो जैसा इनपुट वोल्टेज बना है पाई से लेकर 2 पाई इंटरवल में, ये वाला पार्ट सेम टू सेम वैसे ही आउटपुट में पाई से लेकर 2 पाई में बन जाएगा। तो पाई से लेकर 2 पाई में आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, फिर एक साइकिल हो गया, दूसरी साइकिल भी रिपीट करेगी, तो 2 पाई से लेकर 3 पाई में 0, और 3 पाई से लेकर 4 पाई में, 3 पाई से लेकर 4 पाई में फिर से नहीं। तो इस तरह से ये एक क्लिपर सर्किट का एग्जांपल हो गया। हम क्वेश्चन को फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये क्लिपर सर्किट का एग्जांपल है, और क्या कह सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि इस दिए हुए इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हिस्सा कट गया या पॉजिटिव पार्ट रिमूव हुआ, इसलिए इसको कहा जाएगा पॉजिटिव क्लिपर। तो ये एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव क्लिपर। फाइन, ठीक है, और इसमें जो वेव फॉर्म आ रही है उसमें पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट ही मिल रहा है। तो अगर इसकी डीसी वैल्यू वगैरह फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में अब हम डायोड को शंट में ले लेते हैं, या हम ये कहें कि हम शंट क्लिपर का एग्जांपल बना लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में शंट का एग्जांपल लेते हैं। फाइन, तो अब यहां पे क्या करें, एक सोर्स बना दें, एक रजिस्टर बना देते हैं, और डायोड को शंट में लगा देते हैं लाइक दिस। ओके, अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, जो आउटपुट हमें मेजर करना होगा या हमें आउटपुट निकालना होगा, वो इस डायोड के अक्रॉस लेना होगा। ठीक है, तो हम डायोड के अक्रॉस लेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अब हमारा जो VOT हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा डायोड के अक्रॉस, और VIT एज यूजुअल और R एज यूजुअल। ठीक है, अब हम इनपुट वोल्टेज बनाए जल्दी से। ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज VIT, ये हो जाएगा T, ये है आपका साइन वेव, ये एम्पलीट्यूड 5, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। और इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, VOT
VOT, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। फाइन। सेम एनालिसिस, 0 से लेके पाई में पॉजिटिव आ रहा है, हम पोलैरिटी मानेंगे प्लस माइनस। प्लस माइनस करने से ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। सबको क्लियर होगा? तो ये फॉरवर्ड बायस में आएगा तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आउटपुट वोल्टेज हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच चाहिए था, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको अब दिख रहा है कि कोई भी रजिस्टर नहीं है, केवल एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो अगर इन दो पॉइंट का पोटेंशियल देखा जाए तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वही होगा जो इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, विभव का अंतर निकालेंगे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है? VOT बराबर 0। ठीक। तो 0 से लेके पाई इंटरवल में, 0 से लेके पाई इंटरवल में, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट क्या आ गया? 0। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन को फिर से बना देते हैं, डायोड को वैसे ही बना देते हैं। अब क्या है कि अब फिर से आगे बढ़े, पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई में वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब यहाँ पोलैरिटी चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब डायोड को देख के चेक करिए, डायोड का जो P साइड है वो नेगेटिव से और N साइड पॉजिटिव से, तो डायोड फॉरवर्ड में होगा कि रिवर्स में होगा? डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये P है, और हमने बताया था कि P साइड अगर नेगेटिव से कनेक्टेड रहे तो वो रिवर्स बायस में होता है, और रिवर्स बायस में होने की वजह से डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। तो डायोड को ओपन सर्किट कर दें। ठीक, डायोड ओपन सर्किट हो गया। प्लीज ध्यान से, डायोड ओपन सर्किट हो गया, लेकिन अभी आपको मेजर करना है आउटपुट वोल्टेज VOT। ठीक, अब यहां पर करंट तो नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है, इतना तो क्लियर होगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज तो मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सोर्स कनेक्टेड है। मान लिया रजिस्टर पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, I × R 0 हो जाएगा। अगर यहाँ का हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालें, वोल्टेज ड्रॉप तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है, I बराबर 0। तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो एज इट इज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। सोर्स जितना दे रहा होगा लोड तक या आउटपुट तक वही पहुंचेगा, बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज इसमें क्या आ जाएगा? इनपुट वोल्टेज के बराबर। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो जैसा इनपुट पाई से लेके 2 पाई, वैसा आउटपुट पाई से लेके 2 पाई। ठीक, पाई से 2। तो पाई से 2 पाई में वैसा इनपुट आ गया। अब एक साइकिल हो गई, यही चीज रिपीट करेगा। तो 2 पाई से 3 पाई में क्या हो जाएगा? 0, और 3 पाई से 4 पाई में आउटपुट क्या आ जाएगा? सेम इनपुट के बराबर। जैसा इनपुट यहाँ पे है, जैसा इनपुट यहाँ पे, वैसे आउटपुट यहाँ पे। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शंट क्लिपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ था वो शंट में, लोड या आउटपुट के शंट में लगा हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग पॉजिटिव क्लिपर या नेगेटिव क्लिपर की श्रेणी में भी रख सकते हैं। कैसे? क्या हो रहा है इसमें भी, इनपुट सिग्नल का जो पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट ये क्लिप हो गया। आप देखिए मेरे हाथ के पीछे छिप गया, तो ये छिप गया, इसका मतलब ये पार्ट हट गया या क्लिप हो गया। तो हम लोग पॉजिटिव को क्लिप कर रहे हैं, इसका मतलब ये सर्किट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्लिपर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव क्लिप। इज इट ओके? आगे समझ में? तो ये इस तरह से हमने 3 एग्जांपल्स देख लिए, 2 सीरीज के और 1 शंट। ओके, थैंक यू।